चलिए सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन, क्वेश्चन नंबर 1 सारे लोग लिखिए, सॉल्यूशन चैप्टर का लिखिए सारे लोग। At constant temperature, which of the following aqueous solution will have the maximum vapor pressure? At constant temperature, which of the following aqueous solution will have the maximum vapor pressure? Star. aqueous solution है, आपको बताना है यहाँ जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ता है वेपर प्रेशर कम होता है, और यहाँ मोलर का मतलब मोलैरिटी और मोलर का मतलब मोलैरिटी है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए अच्छे से, सी और डी तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 और 3 पार्टिकल हैं जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होगा। अब आइए सी और डी को कट किया, क्या आपको मालूम है वेपर प्रेशर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोलर और मोलर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11th में मैंने आपको पढ़ाया था और आंसर ए है आपका, ये बी जो नहीं है ध्यान दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइन, और इसको आप नोट भी कर लेना, ऐसे 11th में मैंने पढ़ाया था, याद है ये लाइन लिखाया था 1 मोलर is more concentrated than 1 molar for aqueous solution। 11th में सादे कर क्लास में पढ़ाया गया था, मतलब 1 कैपिटल M is more concentrated 1, और जो more concentrated होगा उसमें नंबर ज्यादा होंगे, और दिखने में दोनों में तो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसॉल्व होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट
1 मोलर कम है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये लाइन लिख लो, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्वस। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन मोर कंसंट्रेटेड। बोलो आया सबको समझ में जो शुरू से पढ़ रहा हो अभी? बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। ये लाइन लिख लो, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मोलर is more concentrated than 1 molar for aqueous solution। जो concentrated होगा तो more solute particle are dissolved, so the vapor pressure decreases। Question number 2, the pH of 0.1 capital MbOH। और यहाँ पे लिख भी दिया है B बेस है, is found to be 12। The solution at temperature T Kelvin will display an osmotic pressure। ये ऑप्शन 0.01 RT, 0.01 RT का होल स्क्वायर 0.11 RT 1.1 RT। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला मालूम है, आयनिक इक्विलिब्रियम को इंट्रोड्यूस किया गया, इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। यहाँ पाई का फार्मूला CRT होगा कि ICRT होगा, पहले ये बताओ सारे लोग। यह नॉर्मल है कि नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, जल्दी बोलो। ये ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? रहबर तू कंफ्यूज हो भाई। रहबर यहाँ देखो भाई, इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ। रहबर एबनॉर्मल क्वालिटेटिव बेस है, यहाँ देख नहीं रहे हो? हाँ, और पीएच की बात कर रहा है। पीएच की बात कहाँ होता है? जहाँ इलेक्ट्रोलाइट हो, वीक बेस हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, कुछ भी हो। पीएच की बात कहाँ होती है? जहाँ कोई H+ दे या OH- दे। देखो सारे लोग गौर से सुनो, पाई इज इक्वल टू ICRT। पहला काम आपको आई निकाल लेते हैं, I इज इक्वल टू 1 + अल्फा n-1। अल्फा मालूम नहीं है, BOH 2 पार्टिकल है, 2 - 1 I इज इक्वल टू 1 + अल्फा। पहला काम। अल्फा क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि वीक है।
अल्फा इसलिए मालूम नहीं है क्योंकि वीक बेस है। अल्फा कैसे निकलेगा 12 बताया। पीएच इज इक्वल टू आपके पास 12 है। H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 10 टू द पावर -12। यहाँ OH की लानी है, OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 10 टू द पावर -2। तो याद है ना H प्लस इंटू OH माइनस का प्रोडक्ट 10 टू द पावर -14 होता है, पढ़ाया था आपको। अब OH माइनस को क्या लिखेंगे C अल्फा, क्योंकि वीक बेस में H प्लस या OH माइनस की कंसंट्रेशन C अल्फा के बराबर होता है। C कितना है 0.1, इसलिए आयनिक मजबूत होनी चाहिए 0.1। यहाँ पर I 1 प्लस 0.1 1.1। अब आपके पास है पाई इज इक्वल टू ICRT 1.1 से 0.1 RT। इसको जब मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0.11 RT। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। बोलो सबको समझ एकदम स्टेप वाइज चलो, सब होगा। अब इतनी प्रैक्टिस करा चुका हूँ, इसलिए याद करो घर पर एक दिन जो आधा घंटा मैंने 15-20 मिनट पढ़ाया था के बी एच प्लस OH माइनस ये वीक एसिड वीक बेस का कैसे निकालते हैं उसको हर दिन पढ़ो तो तुम्हें आसान लगेगा, वरना हर क्वेश्चन टफ लगेगा। बताइए समझ में आया? लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बोलिए, लिख लिया? एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर डालो बाबू लोग, पहले चैप्टर का एनसीईआरटी का कर डालो, ना तो फिर बाद में ये मत कहना। एक एक क्वेश्चन कर डालो, इसमें एनसीईआरटी के बहुत क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन सब आ रहा है, एनसीईआरटी का आ ही नहीं रहा है, इसलिए प्लीज सारे लोगों से गुजारिश है, पहला काम आप इसी छुट्टी में एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन कर डालो।
चलिए बनाइए। ओके, अच्छा अस्का मसीह, आप अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आप सलाम लिखिएगा मुझे। अस्का मसीह सुन रही हैं आप? ओके, थैंक यू। आप व्हाट्सएप कीजिएगा, सलाम लिखकर भेजिएगा। चलिए, दिस इज करेक्ट आंसर, थैंक यू, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, सच सच बोलना, झूठ मत बोलना सारे लोग। रिवीजन से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है भाई? अच्छा लग रहा है, मन भारी है, इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ, इसीलिए हाँ, यही तुम्हारा डाउट है, यही सब तुम्हें पूरा क्लियर करेगा। ये हाँ, लेकिन तुम लोगों से प्लीज और प्लीज रिक्वेस्ट है, घमंड में मत रहोगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्लीज सब लोग कर डालो, जो नहीं बनेगा व्हाट्सएप करो। पिछले एक आध स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप किया था एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन, पूछ लो, हमने आंसर दिया था। इसीलिए आपसे गुजारिश है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन एकदम समझ समझ के कर लो। अब वो क्वेश्चन अगर मिस हो जाए, खुद सोचो फाइनल बोर्ड में तो तुम्हें कितना अफसोस होगा। लोग एनसीईआरटी को नहीं मानते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, सॉल्व क्वेश्चन, अनसॉल्व। एक तो तुम मेरे नोट्स के क्वेश्चन को कर डालो तो एनसीईआरटी का खुद हो जाएगा, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी का अपना अपने से एक एक क्वेश्चन को डाल कर डालो, सॉल्व अनसॉल्व। बाद में फिर भारी हो जाएगा कि इतना चैप्टर हो गया, 5 चैप्टर हो गया, अभी एक चैप्टर निकला, दूसरा चैप्टर खत्म होने वाला है। उससे पहले तुम एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कर डालो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, बाद में ये नहीं कहना ये वाला क्वेश्चन नहीं बना मुझसे। अगेन यहाँ पर आई इंटू के बी इंटू एम, पहला टर्म आई निकाल लो। एक तो एक्स टू वाई 3 है, 2x प्लस 3y माइनस I is equal to 1 plus alpha n minus 1, 1 प्लस अल्फा 0.7, एक तो डायरेक्ट बोलो 2 3 5, 5 minus 1, I is equal to 1 plus 0.75 into 4, तो I is equal to 3। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह करना, शॉर्टकट स्कूल के एग्जाम में कैसे करना वो तो मैं बहुत प्रैक्टिस करा चुका हूँ।
अब आपके पास डेल्टा टीबी निकाल लो, I3 तो 4 इंटू 0.52 मोलालिटी डायरेक्टली ओवर 2, डेल्टा टीबी हो जाएगा अब इसको डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में बात करा है। अब देखो आंसर केल्विन में है T माइनस टी नॉट 4.16, T मालूम करना है 373 4.16 377.16 केल्विन। बोलो सबको समझ में आया? अच्छे से बताओ। चलिए जल्दी कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है।
ये आयनिक कंपाउंड है, पूछ रहा है कितना आयन्स देगा। पहला काम तुम क्या करो, आई निकालो, आई। सारे लोग पहले आई निकालो। अब मुझे बताओ आई लगभग लगभग कितना आया है, उसके बाद मैं करूंगा। आई तो निकल जाओगे, देखो सब कुछ दिया हुआ है, जल्दी निकालो। वेरी गुड बजाज, वेरी गुड। देखो बजाज का आई निकल गया भाई, आप लोग निकालिए सारे लोग। ओके ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पहला काम यही करो, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू एम। जीरो पॉइंट जीरो, डेल्टा मैं पूरा डिटेल में कर देता हूँ, टी नॉट माइनस टी आई केएफ इंटू एम। टी नॉट कितना है, जीरो। टी नॉट कितना है, जीरो। और जीरो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए याद रखा ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। फिर भी मैं लिख देता हूँ, जामिया नगर है ना इसलिए। आई 1.86 0.0, आई यहाँ पर जो आएगा लगभग, कि आपकी मैथ पर मुझे भरोसा नहीं है। ये आपके पास आ गया, पहले सारे लोग यहाँ तक लिखो, लिख लिया आई सेकंड टू टू। अब देखो I2 है, तो अब हमें n n यही नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम नहीं है। I is equal to 1 plus alpha n minus 1। चूंकि उसने लिख दिया है कि आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में और आयनिक कंपाउंड में उसको जो जब वो लिख दिया है, अल्फा नहीं, देखो अल्फा मालूम नहीं तो अल्फा नहीं देगा तो n कैसे निकलेगा, तो अल्फा क्या मानोगे, 1। आप देखो 2 1 प्लस n माइनस 1, n इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। बताओ सबको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। पहले यहाँ तक सबको आया यार, जल्दी तो बोलो। हाँ, लेकिन आंसर आएगा सी, ये नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोल दिया, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इसलिए कंफ्यूज करेगा। 3 मोल, 3 मोल ऑफ द सॉल्ट कितना देगा, तो 1 मोल 2 दे रहा है, तो 3 मोल कितना देगा, 3 इंटू 2। जानबूझ के एक ऑप्शन 2 भी दिया है। याद रखो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आया है फॉर 1 मोल ऑफ सॉल्ट के लिए आया है, नंबर ऑफ आयंस 2 आया है, या नंबर ऑफ आयंस या पार्टिकल्स। तो फॉर 3 मोल्स के लिए कितना होगा, नंबर ऑफ आयंस या पार्टिकल लिख लो, समझ के लिख लो 6। बोलो आया समझ में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आया।
इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सावधान रहना है। बोलो, लिख लिए? बोलिए बोलिए, सबको समझ में आया? 3 क्यों, 3 इंटू 2 क्यों किया गया? क्वेश्चन खुद कह रहा है 3 मोल। क्वेश्चन खुद कह रहा है 3 मोल ऑफ द सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी करें, क्वेश्चन को प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। अब आपको पूरा आ रहा है और क्वेश्चन करते वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, आपको -1 ही मिलेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। ये प्रैक्टिस इसलिए कराई जा रही है कि प्रैक्टिस से ही प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ साथ सारा फार्मूला बैक वक्त आपके माइंड में आ जाएगा। जो स्टूडेंट कहते हैं हम कैसे समझे, यहाँ पर ये है वो है, उसका तरीका यही है, प्रैक्टिस और प्रेजेंस ऑफ माइंड। जानबूझ से एक ऐसा आंसर देगा ऑप्शन में जो स्टूडेंट खुश होकर वो टिक मारेगा। इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए, वो आएगा प्रैक्टिस। चलिए अब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री निकालें। अरे अलग से पेपर बना रहे हो ना तुम लोग? सॉल्यूशन की प्रैक्टिस के लिए अलग से सबके पास शीट है ना? झूठ मत बोलना, अल्लाह देख रहा है। झूठ हमसे बोलोगे अपना नुकसान करोगे। चलिए, तो देखो कल हमने आपको बताया था, आज हम लोग क्वेश्चन को 2 तरीके से करेंगे, स्कूल के लिहाज से भी करेंगे और शॉर्टकट भी करेंगे। शॉर्टकट का तरीका याद कर लो, फैराडेज लॉ का न्यूमेरिकल का ये ट्रिक्स याद रखो हमेशा। नंबर ऑफ फैराडे सेकंड टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। राइट साइड कुछ भी हो सकता है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वो क्वेश्चन, लेकिन ये एलएचएस हमेशा फिक्स्ड, Q by 96500 कूलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये आप हमेशा याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम इसको दोनों तरीके से करेंगे। लिखना शुरू करेंगे। अब न्यूमेरिकल ही है, अब इसमें अभी न्यूमेरिकल ही की प्रैक्टिस होगी, थ्योरी पढ़ा चुका हूं। अब कल वाला लेक्चर तो और इंटायरली डिफरेंट होगा। अब एकदम ये अब एंड होने वाला ये चैप्टर, आप मोलर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, यही वाला टॉपिक अब आएगा। वो भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इसमें पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए आप लगातार आते रहें। जिनका छूट भी गया है, अच्छा एक बात और कहनी है मुझे, बुरा नहीं मानिएगा, मैं किसी स्टूडेंट का नाम नहीं कह रहा। कुछ स्टूडेंट जानबूझ के क्लास बहुत मिस करते हैं और वो मुझे व्हाट्सएप करते हैं, सर वीडियो लेक्चर। अगर इस तरह का माइंड रहेगा ना तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। कुछ स्टूडेंट हमेशा, हाँ चलो भाई हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, महीने में 2 दिन हो गया, वो अलग बात है। मैं यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, उनकी क्लास एक भी मिस नहीं होती है। कभी वीडियो लेक्चर के बारे में, हाँ कहीं तो चलिए, तो कोई कहता हम घूमने चले गए, कोई कहता हम बाहर चले गए। ये सब कैसे होगा भाई? कुछ लोग आदत बना लिए हैं कि चलो अरे सर तो भेज ही देते हैं। ये आदत मत बनाइए, ये इमरजेंसी के लिए रखिए। समझा कि नहीं? वीडियो लिंक जो लोग मांगते रहते हैं,
था। इसीलिए आपसे गुजारिश है हाँ तो जोहैब इसी में लॉन्ग मेथड बता देंगे, क्वेश्चन वही है, डाटा अलग है, कंपाउंड अलग है, इसी में दोनों बता देंगे तो वो भी हो जाएगा आपसे। यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी क्लास मिस नहीं होती, और कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह सर इतना वो वाला लेक्चर भेज दीजिए, हम सो गए थे, मोबाइल ये हो गया था। और हमें तो नहीं लगता है कि दिल्ली जैसे शहर में कोई प्रॉब्लम होगी मोबाइल की। भाई आपके घर में, आपके इलाके में जिसका नेटवर्क अच्छा होता हो, आप उसका सिम लीजिए। पढ़ना अगर है तो बहाना कब तक मारेंगे, सर वो नेट नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा, चिलाना नहीं आ रहा। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं खुद करूंगा, सारे लोग ध्यान दें। यही लॉन्ग देखो जो है, यही क्वेश्चन था, बस कॉपर सल्फेट की जगह ये लिख दिया, करंट और टाइम का वैल्यू वही लिख दिया। तो इसी को मैं दोनों मेथड से कर दूंगा, वही है। क्वेश्चन एक ही नजर का है, एक ही कंसेप्ट का है, इसी को दोनों लिख लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन लिख लिया, बोलिए जल्दी यस या नो। मैं तो 12 का, मैं जो क्लास लेता हूँ वाईफाई कनेक्शन से नहीं लेता हूँ मैं तो एयरटेल के 2 GB डाटा से क्लास लेता हूँ। बाई चांस कभी आधा जीबी की और जरूरत पड़ती है, वरना 2 GB में कम से कम 6 घंटा की क्लास लगभग हो जाती है। आप लोग रात भर वही यूट्यूब चैनल, गाना, सीरियल, फिल्म यही सब देखते होंगे और कहते हैं कि नेट नहीं आता, ये नहीं आता। हाँ जो भी हो, मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ ना, मेरी कोई भी बाई चांस कभी अटक जाता है 1 आध मिनट के लिए, ये हो गया, वो हो गया, फलाना, अल्लाह। सुनिए सारे लोग कैसे करेंगे। व्हाट मास ऑफ निकिल डिपॉजिट, तो देखो निकिल है, सुनो सारे लोग इक्वेशन क्या लिखोगे, गौर से सुनो, जिनका बेसिक कमजोर है। निकिल डिपॉजिट होगा तो निकिल तभी डिपॉजिट होगा जब Na+2 मेटल है। मेटल पर कौन साइन होता है, पॉजिटिव, तो रिडक्शन। आपको खुद सोचना है कि यहाँ पर कौन सी इक्वेशन होगी। मेटल क्या होता है, मेटल क्या होता है, पॉजिटिव आयन। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी निकिल बनेगा। तो पहली बात आपको इक्वेशन आनी चाहिए, या पहले ये कर लो, Q is equal to IT, लॉन्ग मेथड से बता रहा हूं मैं। 5 एम्पियर 20 × 60, टाइम को सेकंड में लेना है, 6000 कूलम। अब उसके बाद तुम्हारे पास इक्वेशन। अब यही बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम यही है, हम कैसे समझेंगे रिडक्शन। तो कह रहा है ना, व्हाट मास ऑफ द निकिल डिपॉजिटेड। मेटल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, दैट द रीजन रिडक्शन। अब आइए मैं कंसेप्ट समझिए।
1 मोल है, देखो कैसे 1 मोल है तो 58 ग्राम, यहाँ पर क्या लिखोगे 2F, बस यूनिटरी मेथड करो, 2 into 96500 कूलम produces 58 ग्राम ऑफ निकल। विदाउट एनी फार्मूला बोर्ड के एग्जाम में करना है। 1 कूलम प्रोड्यूसेस 58 by 96500, इसलिए 6000 कूलम, 58 by 96500 into 6000। एग्जामिनर को दिखाने के लिए लास्ट में लिखिएगा मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू 58 into 60 by 965, सॉरी हाँ 2 into 2 into 965 ग्राम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करके एग्जाम में लिखना है। ये बात आपको, अब देखिए ये कैंसिल हो ही जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। बताओ ये लॉन्ग मेथड सबको समझ में आया, यस या नो? स्कूल के एग्जाम में इसी तरह करोगे? हाँ, अगर स्कूल के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, विदाउट ऑब्जेक्टिव तो आप इसी तरह करेंगे। बताइए सारे लोग, समझ में आया? इक्वेशन लिखने का तरीका समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो इक्वेशन। मेटल आयन, मेटल डिपॉजिट का मतलब मेटल पॉजिटिव होता है, कैथोड की तरफ जाएगा, रिडक्शन होगा। आपको कैसे समझा? +2 चार्ज है इसलिए ये कंपाउंड दिया निकिल नाइट्रेट, ब्रेक होगा तो Na पर +2 और 2NO3-। मैं वही चीज बता रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट गलती करते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं कैसे समझ में आया +2 है। यहाँ देखो सबका आंसर मैं दे देता हूँ कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। बताओ, लिख लिए? बोलो बाबू लोग, लिख लिए सारे लोग? जी सोहैब बाबू, देखिए सोहैब बाबू लॉन्ग मेथड, सोहैब बाबू गुरु दक्षिणा दे दीजिए तो और समझ में आएगा। सोहैब, मुस्तबा, अदनान, बलीर, टेट्रावैलेंट ग्रुप, और एक और है शान sp3d। मेथड सेकंड, number of Faraday is equal to number of gram equivalent, Q by 96500 is equal to number of moles into n factor। IT है 5 into 20 into 60 by 96500 divided by number of moles given mass by molar mass। तो mass of nickel 58, n फैक्टर क्या होगा 2, mass of nickel देख लो बाबू 58 into 20 into 60 into
into 5 divided by 2 into 9 6500। इसी को सॉल्व किए थे तो कितना आया था 6000 into 58 by 2। वही आंसर आ रहा है, बोलो सारे लोग, बोलो वही आंसर आ रहा है। जल्दी लिख ले भाई लोग, जल्दी। अभी शुरू के क्वेश्चन को जब तक मैं बोलूं दोनों मेथड से, दोनों 3-4 क्वेश्चंस के बाद फिर हम सिर्फ शॉर्टकट करेंगे। अभी थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन को दोनों मेथड से करो, याद रखो, ये तुम्हारी प्रैक्टिस हो। A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What mass of copper deposited? Atomic weight of copper 63.5। चलिए कीजिए तो जल्दी से। चलिए आप लोगों ने बना लिया होगा मेथड फर्स्ट। पहला Q is equal to IT 10 into 60 into 1.5, ठीक है। तो
900 कूलम। अब आइए Cu पे +2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन Cu, 2 × 9 6500 कूलम, 63.5 ग्राम। बस अब आप यूनिटरी मेथड लगाइए। कूलम गिव्स 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, इसलिए 1 कूलम गिव्स 63.5, 2 × 9 6500, इसलिए 900 कूलम प्रोड्यूसेस 63.5 × 900 by 2 × 9 6500। तो आपको मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, गुड, डिपॉजिटेड is equal to 63.5 into 9 by 2 into 965 ग्राम। ये आंसर आएगा। ठीक है, अगर तुम इसको सॉल्व करना चाहते हो, मैं एक आसान मेथड भी बता दूंगा। 63.5 into 0.285 आया क्या? 0.2857 लगभग। लगभग आया होगा। हाँ ठीक है, ठीक। चलिए, एक बात हमेशा याद रखिए, अरे मोहम्मद साहिब तुम कहाँ था इतने दिनों से? मोहम्मद साहिब तुम इतने दिनों से कहाँ था? भाई मुझे तो यही आया आंसर, 63.5 into 9, 63.5 into 9 divided by 2। चलिए, अरे कहाँ तुम आ रहे थे तुम मोहम्मद साहिब को? तो मैं हर दिन देख रहा था, नहीं आ रहे थे। हाँ चलना, 0.29 ले लो। चलो है, ये लिख लिए सारे लोग। अच्छा, एक कंफ्यूजन दूर कर लो। देखो, अब अभी तक न्यूमेरिकल में देखिए, अभी तक न्यूमेरिकल में एक बात साबित हो गई कि ये चीज तुम याद रखो तो फिर कैलकुलेशन आसान लगेगा। गौर से सुनो, अगर सब कुछ कैंसिल हो जाए तो अच्छी बात है। 1/965 की वैल्यू 0.01 याद रखो। ऐसे इसकी वैल्यू होती है 0.0103, तो बातवा बराबर है, यहाँ तक लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन आसान लगेगा। अब देखो 9/2 को 4.5 लिखते हो, 4.5 को तो मल्टीप्लाई कर सकते हो फिर 1000 से। ये वैल्यू तुम जुबानी याद कर लो, इससे आसानी होगी।
अगर कैंसिल होने वाला होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। अगर कुछ कैंसिल ना होके तो 1/965 को इतना लिख लो। अब सुनो अच्छे से, 1 फराडे की जो एक्चुअल वैल्यू होती है, देखो 1.6, 19 को अवोगाड्रोस नंबर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 96487 कूलम आता है। लेकिन वही एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली आप 96500 कूलम भी ले सकते हैं। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू एक्चुअल आती है, लेकिन हम लगभग ये लेते हैं। इसको भी लिख लो और इसको भी लिख लो। बोलो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इससे क्या होगा कि तुम्हें थोड़ा सा आसानी होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में ज्यादातर केस में ये आएगा। हाँ, कैंसिल होने वाला हो तो कोई बात नहीं। बोलो बोलो, आया समझ में? अरे बोलो यार, समझ में आया? रहबर, उस्मान, अलीशा, ठीक है भाई, गुड, वेरी गुड। इसी को मेथड सेकंड से करोगे तो नंबर ऑफ फराडे, पहले नंबर ऑफ फराडे, नंबर, जल्दी जल्दी लिखो, IT by 96500 number of moles into n factor, करंट 1.5 है, 10, कितना टाइम कितना था? 10 मिनट्स था। टाइम कितना था? 10 मिनट्स। दोनों मेथड इसलिए कि आपको समझ में आए। मास ऑफ कॉपर 63.5 into 2। बस यहाँ से तुम्हारा सब कुछ मामला क्लियर हो जाएगा। बोलिए, आ गया सबको? शॉर्टकट मेथड भी आसान है आपको। चलिए आगे बढ़ें। वेरी गुड। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। मास डिपॉजिट आपको निकालने आ गया। अब हम क्वेश्चन का नेचर चेंज कर रहे हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म हो गया, बस न्यूमेरिकल आपको कराया जा रहा है, थ्योरी आप कुछ नहीं है। कल का लेक्चर इंटायरली डिफरेंट होगा, आज तो मैं प्रैक्टिस ही कराऊंगा, समझा? क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर
flows through a metallic for 2 hours. Then how many electrons would flow through the wire? अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, गौर से सुने अच्छे से। लिख लिया सारे लोग? लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बताइए। अब देखिए, आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो। इसको आप फिजिक्स से भी कर सकती हैं। चार्ज क्वांटाइज से Q इज इक्वल टू NE वहां निकल सकता है आपको, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में घर से करेंगे। देखिए, पहली बात गौर से समझिए। जीरो 0.5 एम्पियर है 2 घंटे के लिए, है ना। पहली बात, सारे लोग बताओ, सारे लोग 96500 कूलम किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। सही लिखा या गलत लिखा, जल्दी बोलो। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना ही होता है, सही? बस ये माइंड में सेट कर लो। मोल है तो 3 तरह का क्वेश्चन बनेगा ही। मास तो आपने कर चुका, यहाँ पर नंबर की बात किया है, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो बस पहले चीज से IT से 0.52 into 60 into 60 3600 कूलम। अब यूनिटरी मेथड 96500 कूलम रिक्वायर्ड 6.022 10 to the power 23। मीनिंग को समझो, ये नहीं कि टीचर बना रहा और आप नोट कर रहे हैं। क्यों लिखा गया नंबर? इसलिए कि हमें नंबर चाहिए, तो मोल को नंबर से रिलेट करो। मास चाहिए था तो मास से आप रिलेट करते थे। अभी देखोगे वॉल्यूम की भी बात होगी, कहेगा कितना वॉल्यूम ऑफ द गैस लिबरेटेड एट NO। पहली बात, यहाँ नंबर पूछा है तो 96500 को नंबर से इक्वेट कर दो, बस। दिस इज द आंसर। 6.022 10 to the power 23 by 96500। इसलिए 36,000 कूलम को पास होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 3600 by 96500। एग्जाम में जब भी आएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.022 10 to the power 23 36 by 965। तो आपके पास 6.022 10 to the power 23 into 36 है। 1/9 को -3 ले सकते हो। अब 36 को लगभग इससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आसान लगेगा। बोलो बोलो, आया समझ में कि नहीं आया? गैबर आलम जी, आया समझ में कि नहीं आया?
यहाँ कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था। तो हाँ, तो ये है शॉर्टकट मेथड है Q इज इक्वल टू Ne। मैं कर देता हूँ, उससे भी आंसर यही आएगा, चार्ज क्वांटाइजेशन। लेकिन स्कूल के एग्जाम में आएगा तो आप इसी तरह कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो Q इज इक्वल टू Na से भी कर सकते हैं। आई नो फिजिक्स वेरी वेल। बताइए, लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बताइए। ध्यान दो अच्छे से। मेथड सेकंड ये था कि अगर लिखना चाहो तो Ne है, और से सुनो, N इज इक्वल टू Q बाई E लिख सकते हो। Q कितना था बताओ? 0.5 into 2 into 60 into 60, 1.6 into 10 to the power 19। ये आपका आंसर था। तुम्हें लगेगा कि ये आंसर डिफरेंट है, नहीं, उसमें क्या आंसर आया था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम बताना सारे लोग। 6.022 10 to the power 23 into 3600 by 96500 था, यही तो आया था ना पहले, बोलो। अब और से सुनो, इसका आंसर दोनों सेम है, कैसे देखो? 6.022 10 to the power 23, इसको मैं लिख देता हूँ, ये कितना है भाई? 3600 by 1.6 19, 3600 है, और 965 को क्या लिख सकते हो? 6.022 10 to the power 23 into 1.6 लिख सकते हो कि नहीं? ये कैंसिल, देखो वही आंसर आएगा। ऐसे लोग करेगा तो लगेगा क्या है, डिफरेंट आंसर है भाई। 96500 क्या होता है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो ये आता है। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, अरे कुछ तो बोलो भाई। ये कैंसिल वही आया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं एनसीईआरटी का, उसको हम डिटेल मेथड से करेंगे। उसके बाद जितना क्वेश्चन अब आएगा हम उसको शॉर्टकट करेंगे, ठीक है? तो एक लास्ट मैं क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का करा देता हूं, समझा? उसके बाद हम सारे क्वेश्चन को अब लॉन्ग मेथड से करेंगे, शॉर्टकट मेथड से करेंगे, और आप डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी आएगा। ये तो था पहले बेसिक मजबूत कर लो, तुम्हें फार्मूला यूज करने आ गया, कैसे शॉर्टकट करते हैं, कैसे लॉन्ग कट करते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लो, दिस इज आल्सो एनसीईआरटी, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे। चलो लिखना शुरू करो। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A, B, C containing solution of ZnSO4, CuSO4 and AgNO3 were connected in series. Were connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed
throw them until 1.45 gram of silver deposited at cat food. पहला, how long did the current flow? दूसरा, वही जो मैं आपको कराता आ रहा हूँ, what mass of copper and zinc deposited at cat food. ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। हाउ लॉन्ग का मतलब हुआ आपको टाइम निकालना है। बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? सारे लोगों ने लिख दिया? बोलिए। अब उसके बाद बेहतरीन क्वेश्चन सब आएगा और ऑब्जेक्टिव भी मैं देना शुरू करूंगा। यहाँ ध्यान दें, पहले सारे लोग ध्यान दें। आपको पहला पार्ट कह रहा है कि गौर से सुनो, वर्क कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, तो टाइम निकालना है तो आपको क्या निकालना है? चार्ज निकाल लो। Q जब निकल जाएगा तो I इंटू टी से T निकल जाएगा। तो हमें पहले स्टेप में ये निकालना है कि 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होने के लिए कितने चार्ज की जरूरत होगी। सिल्वर का है तो Ag प्लस AgNO3। एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, डिटेल मेथड वाला करेंगे आप। इसका 108 होता है मोलर मास, 96500 कूलम। 108 ग्राम ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड, यहाँ चार्ज निकालना है 96500 कूलम। 1 ग्राम सिल्वर के लिए 96500 बाय 108, इसलिए 1.45 ग्राम सिल्वर के लिए। तो यहाँ से बताओ चार्ज निकल जाएगा। जब चार्ज निकल जाएगा तो फिर टाइम निकल जाएगा। चलो लिखो सारे लोग, चार्ज 96500 1.45 108 कूलम। समझा? ये चार्ज निकल गया। अब Q इक्वल टू IT से हम निकाल सकते हैं 96500 इंटू 1.45 डिवाइडेड बाय 108, ये आपके पास आएगा 129560 कूलम। पहले बताओ ये समझ में आया जो हम लोगों ने कल के लेक्चर में किया था, इतने ग्राम डिपॉजिट होने के लिए कितने कूलम फराडे की जरूरत होगी। याद है? कल वाला इसी पर तो था। आज तो हम लोग मास वगैरह निकाल रहे हैं, कल चार्ज निकालने को दिया गया था। बोलो बोलो, याद आया? बस अब आपको क्या करना है, Q इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू Q बाय I।
1295.6 by 1.5 second. This is the answer. बोलिए, लिख लिया? हाँ, लिख लिया? हाँ, आप देखें, सारे लोग ध्यान दें अच्छे से। अब तो दूसरा वाला पार्ट तो हो ही जाएगा ना भाई। यहाँ ओनली फातिमा, आप भी बहुत बोलती हैं। ये फातिमा जो है, कितनी शरीफ बैठी रहती थी क्लास में, ऑनलाइन में बहुत कमेंट करती हैं ये। अल्लाह ही राम करे। चलो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो प्लीज। स्कूल लेवल है तो अभी शॉर्टकट मत करो। अब हम जा, हाँ, यहाँ देखें 12 पॉइंट क्यों लिया, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। 63.5 12 9.6 by 2 into 96500 समझा। तो मास ऑफ कॉपर आपका ये आंसर आ गया। अब इसमें कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 2 into 965। सिमिलरली Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Zn में जाएगा। Zn का जो होता है 2965 और 65। तो लास्ट में लिख देता हूँ, सब तो लिख ही लीजिएगा। मास ऑफ जिंक जो हो जाएगा 65 into 12 9560 डिवाइडेड बाय 2 into 96500। तो आया समझ में? वो मैंने डायरेक्ट कर दिया, आ गया होगा ना? हाँ बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस अब हम आपको करा रहे हैं, सारे लोग ध्यान दें। कैलकुलेशन आसान रहेगा, ठीक है? अब तुम सारे क्वेश्चन को शॉर्टकट करोगे। अब हम तरह तरह का अच्छा क्वेश्चन सब करा देते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक करवा दिया, लॉन्ग कट एंड शॉर्ट कट। अब गौर से सुनो अच्छे से।
क्वेश्चन लिखना शुरू करो और शॉर्टकट का एक ही तरीका है, नंबर ऑफ फराडे सेकंड टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। 5 एम्पियर करंट is passed through molten NaCl। molten what तुमको पढ़ाया था, for 96.5 एम्पियर। what वॉल्यूम, अब देखो वॉल्यूम पूछ रहा है, what वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस is obtained at STP। ये गधा कौन जा रहा है आ रहा है, इतना बदतमीज सब है इस मैच में, आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है। अच्छा चलिए चलिए, बहुत अच्छा है। हाँ। अब सही नहीं, हमेशा सही रहता है। अच्छा यहाँ एम्पियर नहीं है, सेकंड लिखना। ए ऑप्शन 5.6 लीटर, बी ऑप्शन 0.056 लीटर, सी ऑप्शन 0.56 लीटर, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। शॉर्टकट से करो, सारा क्वेश्चन होगा, दिमाग में मत लाओ कि ये क्वेश्चन टफ है। ये रेडमी कौन है भाई? रेडमी नाम बताओ वरना रिमूव कर दूंगा मैं। ये रेडमी भाई होगा, ये होगा सुजात है शायद। रेडमी प्लीज नाम बताएं, रेडमी प्लीज नाम बताएं जल्दी। वन रेडमी तुम नाम नहीं बताओगे? अरे ये सैयद तौहीद नबी अब आया है ये, इतना इतना देर से कहा था भाई। चलो यहाँ देखो, जिनको अभी भी नहीं समझ में आया है, कुछ भी कहे आप सुनो अच्छे से सारे लोग। नंबर ऑफ फराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट I into T by 96500 moles into N factor
आई कितना है 596.5। डाटा इस तरह का दिया गया कि सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 निकाल लो यहां से। n फैक्टर कितना होगा 2, क्योंकि Cl माइनस का 1 Cl2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यहां से आपको आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 96.5 बाई 2 इंटू 96500। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा जानते हो 5 इंटू 96 ये पूरा कैंसिल होके 1000 देगा, समझा। ये 2.5 10 टू द पावर -3 होगा। बताओ सही है यहाँ तक? बताओ मोल सही है? बोलो बोलो बोलो, सही है यहाँ तक? अब तुम बताओ एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ Cl2 क्या होगा? जो मोल आया है उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.056 लीटर आएगा। दिस इज द आंसर। बोलो आया समझ में? वेरी गुड। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो भाई, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है शॉर्टकट को यही फंडा से सारा क्वेश्चन होगा। एवरी क्वेश्चन ऑफ फैराडेज लॉ कैन बी सॉल्व ऑन दिस कंसेप्ट। देख लो। एक मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 होता है। अब देखो इसी पर दूसरे तरह का क्वेश्चन है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ Cl2 gas is obtained during electrolysis of aqueous NaCl using 1000 ampere current for 9.65 seconds at 1.8 atm and 27 डिग्री सेल्सियस। चलो बनाओ इसको, सारे लोग बनाओ इसको प्लीज, ध्यान देना, दिस इज इम्पोर्टेंट। पहला अच्छा सबसे पहले तुम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल के दिखाओ। सबसे पहले Cl2 का मोल्स कितना होगा ये मुझे तुम लोग निकाल के दिखाओ प्लीज। सारे लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 निकाल के दिखाओ।
उससे मुझे पता चलेगा। पहला काम नंबर ऑफ मोल्स, एक एक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 निकाल के दिखाओ प्लीज। बहुत आसान कैलकुलेशन है। हेलो रेडमी, प्लीज नाम तो बताओ यार। अरे रेडमी प्लीज कुछ नहीं बोलेंगे, नाम तो बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। देखो अभी भी जिसको नहीं आ रहा, नंबर ऑफ फ्राइडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट IT बाय 96500। ये तो याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है। n फैक्टर 2 करंट 1000 9.65 by 96500 number of moles of Cl2 into 2। तो number of moles of Cl2 0.01 by 2 कितना आया था तुम लोगों का भाई? सॉरी 0.1 by 2 0.05 यही आया था ना? अरे बोलो अब क्या करेंगे वॉल्यूम के लिए, जल्दी बोलो। वॉल्यूम के लिए क्या करोगे? वॉल्यूम निकालना क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई? यहाँ एसटीपी नहीं गिवन है तो यहाँ पीवी से कल टू एनआरटी से होगा। एसटीपी गिवन नहीं है, पीवी से कल टू एनआरटी। दिस इज करेक्ट। दोनों क्वेश्चन को घर पे देखो, अगर एसटीपी लिखा रहेगा तो 22.4। अब यहाँ पर एसटीपी, एसटीपी का मतलब होता है 1 atm एंड 25 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पर 1.8 atm है, ये एसटीपी नहीं है। तो यहां से मोल्स निकलेगा Pb by RT 1.8, सॉरी वॉल्यूम निकलेगा nRT by P 0.05 into 0.0821 into 300 divided by 1.8। इसको सॉल्व कर लेंगे। बोलिए बोलिए, आया सबको समझ में? दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ लो। एसटीपी दिया रहेगा, मोल निकालेंगे 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। एसटीपी के अलावा कोई और कंडीशन होगा, हम मोल्स निकालेंगे, पीवी से टू एनआरटी से हम इक्वेट करेंगे। अच्छा, एक बस इसमें वॉल्यूम वाली में लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम। कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है आपको, लिखिएगा 5 एम्पियर करेंट इस पास थ्रू CuCl2 सॉल्यूशन for 9.65 सेकेंड। What volume of gas is obtained during the electrolysis? If आगे का लाइन, if current
इफिशियंसी इज 50%। ये थोड़ा सा लाइन लगा देगा आपको, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले तुम लोग नंबर ऑफ, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, गौर से सुनो, प्लीज सुनो अच्छे से, प्लीज सारे लोग सुनो। अब तक जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर गैस का नाम दिया हुआ था, सुनो अच्छे से प्लीज, ये मत समझना कि थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लगाना है। यहाँ पर गैस का नाम दिया हुआ था Cl2, यहाँ पर गैस का नाम नहीं दिया हुआ है, तो तुम्हें खुद अंदाजा लेना है कि CuCl2 का जब इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो गौर से सुनो, कैथोड पर ये जाएगा और एनोड पर ये जाएगा। याद आया, कॉपर का मुकाबला वाटर से होगा तो कॉपर की जीत होगी, Cl का वाटर से मुकाबला होगा, Cl की जीत होगी। कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि एनोड और कैथोड दोनों पर गैस बने, तो दोनों का वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पर गैस लिखा है, नाम नहीं लिखा, तो चेक कर लोगे कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एक ही गैस बनी है या एक से ज्यादा गैस बनी है। इसीलिए पहला टॉपिक पहले पढ़ा दिया गया कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्या बनता है, अभी पढ़ रहे हैं कितना बनता है। तो इससे पहले के दो क्वेश्चन में गैस का नाम गिवन था, और अगर गैस का नाम गिवन ना रहे तो तुम्हें इलेक्ट्रोलिसिस जो मैंने बताया है, क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ये बात सबको समझ में आई, यस या नो? आप सुनो और ये चीज ब्रैकेट में नोट करके लिख लेना कि इफ करंट इफिशियंसी X% है, करंट का मतलब यही हुआ कि अगर आपने 2 एम्पियर दिया और देखा ये क्या कि पूरा का पूरा करंट नहीं जा रहा है, 50% यूटिलाइज हो रहा है, करंट एफिशिएंसी X% हो, तो फार्मूला हो जाएगा IT इंटू X% बाई 96500 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्वल। ये लिख लो बस, अब बन जाएगा तुम लोगों से, अरे अब बन जाएगा ना। 5 एम्पियर टाइम 9.65 50 by 100 by 96500 is equal to number of moles of Cl2 into 2। अच्छा, एट एसटीपी लिख लेना उस क्वेश्चंस में, करंट एफिशिएंसी कहीं पर लिख लेना एट एसटीपी प्लीज। एसटीपी लिख लिए सारे लोग एसटीपी लिखो। अरे एसटीपी लिखे, क्वेश्चन में एसटीपी लिख लो। अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 आएगा, अब वॉल्यूम ऑफ Cl2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 into 22.4। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? चलो ओके, बाय बाय, टाटा। कल 8:45 में मुलाकात होगी।